हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और हाथ जोड़ करके पहले आप लोगों से माफी मांगना चाहते हैं इस बात को कहने के लिए। प्लीज हमारे घर अब जो है नहीं आया करिए। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज है नवरात्रि का पहला दिन। कुछ ही देर पहले जो है यहाँ पर आरती हो गई और आरती होने के बाद जो है सभी लोग अपने अपने काम पर चले गए। तो हम तो चले गए थे अपने रूम में, इसलिए क्रियांश चला गया था नीचे, क्योंकि क्रियांश जो है बार बार मेरे रूम में आता है और वहाँ पर आकर के जो है थोड़ा सा बातचीत करना चाहता है पापा के साथ और पापा के साथ खेलना चाहता है। लेकिन काम भी जरूरी है जी, बेटे का मोह अपनी जगह है लेकिन काम भी अपनी जगह है। तो जिया को बोले कि तुम जो ऐसा करो 1-2 घंटे के लिए नीचे चले जाओ इसको लेके, और हम जो अपना काम निपटा लेंगे, फिर जो हम नीचे आते हैं और क्रियांश को लेकर के जाएंगे। तो चलते हैं, क्रियांश को लेकर के आते हैं। तो क्रियांश जा रहे हैं दूध लेने के लिए दौड़ दौड़ के, हैं क्रियांश? हाँ करते बाबा को दूध दे दे। हाँ ले लो दीदी पकड़ लेना, गिर जाएगा उसके हाथ से। हो गया, अपना डब्बा दे दिया, उसके बाद निकलेगा। The next day. अभी बज रहे हैं जी सुबह के 5:45 और कुछ देर पहले ही सो कर के उठे और छत पर आ गए थोड़ा सा फ्रेश हवा लेने के लिए, थोड़ा सा टहलने के लिए। और बाकी देख रहे हैं यहाँ पर जितना मेरा फूल का पौधा सब है ना, सभी के ऊपर जो है लत्ती आ गया है। देख सकते हैं मेरा जितना भी पौधा है, जैसे ये गुलाब का पेड़ हुआ, इसके ऊपर यह लत्ती आ गया है। या अपराजिता का फूल है ना, ये सारा जगह आ गया है। ये जो मेरा अड़हुल का था फूल, इसके ऊपर भी आ गया है और यह सारा पौधा खराब कर देगा। तो मुझको जो है कुछ करना पड़ेगा इसका इलाज, वरना जितना मेहनत है यहाँ पर पौधा लगाया गया, पापा हर रोज पानी डालते हैं एकदम याद से, तो सारा बर्बाद हो जाएगा ये। तो इस सब को हटाया जाएगा आज। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 8:30 और हम लोग जो है नहा धो करके तैयार है, क्योंकि हम लोगों को जाना है दुर्गा मंदिर। तो जिया जो है सुबह में चली जाती है मंदिर और माँ को लेकर के चले जाते हैं शाम में, तो दोनों का हो जाता है पूजा। तो हम लोग पहुँच गए जी दुर्गा स्थान और देख सकते हैं यहाँ पर पंडाल सब जो है लगना स्टार्ट हो गया है और अब जो है शाम को यहाँ पर भीड़ भी अच्छा खासा लग जाता है। तो चलते हैं, चल करके पूजा करते हैं। तो हम लोगों का जी पूजा पाठ यहाँ पर हो गया और अब चलते हैं फिर जी चले गए एक और मंदिर पूजा करने के लिए। जब वहाँ पूजा करने के लिए गए तो देखिए यहाँ पर स्टेज सब बना हुआ है और ढेर सारी कुर्सियाँ सब लगी हुई थी। तो जरूर लग रहा है किसी न किसी तरह का सांस्कृतिक प्रोग्राम का जो है आयोजन होगा यहाँ पर। सब पर दया रखे माँ, बस एहना आरती करत रही, सबके परिवार हंसत असली रहा एहना आरती सबके करत रही, सब हंसत रहे। लोग डर जाता है ऐसे करता है। चलो हो गया चलो। वाह सेठ जी, सेठ जी क्या कर रहे हो? बाय क्रियांश, बाय पुच्ची वाली बाय। क्रियांश कहाँ चढ़ गया तुम? हाँ, तो क्रियांश को जो उस खिड़की पर चढ़ने में बहुत मन लगता है। चढ़ने का कितना मन करता है ना, सब जगह नया पेड़ हुआ है, जाता जितना चढ़ाई है चढ़ने। वही बात है। मम्मी पकड़ेगी तब न ऊपर पैर रखेगा, दादी को कहता है वो बाहर वाला ग्रिल पर रखो। अच्छा, वहाँ भी जाता है। तुमको कह रहे चढ़ो ऊपर से, उतर गया। तो क्रियांश यहाँ आ गया और क्रियांश का एक छोटू सा पप्पी है, मुझे तो पता ही नहीं था। और क्रियांश जैसे ऊपर से नीचे आया ना, सीधा यहाँ आ गया और जो है ना उसको बॉल दे रहा था। तो हमने सोचा ये कहाँ गया, मुझे लगा कार के नीचे तो नहीं घुस गया। क्रियांश पप्पी, और ये पिटी नहीं करते बेटा, प्यार ऐसे छोटा है ना वो, तो हमने देखा कि ये यहाँ पे है। और यहाँ जब आई मैं तो देखी छोटू सा पप्पी है क्रियांश का। देखना है उसको, बेचू नहीं परेशान, अभी छोटू छवि भी है ना वो। और क्रियांश उसको बॉल दे रहा था अपना ये छोटा वाला खेलने के लिए, है क्रियांश? छोटे उसको आराम करने दो, निन्निया कर रहा है वो, लल्ला वो निन्नी कर रहा है, उसको टच नहीं करते। ओ प्यार कर रहा है। नो बेटा नो, वो डर जाएगा ना। नो बेटा वो डर जाएगा। तो क्रियांश की दादी आ गई मंदिर से, और क्रियांश खुश हो गई। साथ लाई पोता के लिए। बाप कितना प्यारा है इसका, इसको भगवान करे सब बना के रखे। ईश्वर से प्रार्थना है कि बाप बेटा का रिश्ता ऐसा ही रहे। भगवान सब दिन बाप को नसीब दे बेटा का इज्जत। जैसे मेरा बेटा अभी भी मेरा अनुकूल है, दो में से कोई पीछे में जितना भाषण देते सामने, दो में से किसी का कुछ नहीं चलता है, ना चलेगा।
भगवान करे ऐसा ही बेटा सबको हो, और आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि क्रियांश जैसा मेरा बेटा है वैसा ही हो, सकल मनोरथ हमारा बेटा का बेटा है। आपको दिखाने जा रहा है उधर, चलिए दिखाएगा आपको कुछ। चलिए चलिए तो सही है, उधर देखिए उंगली बता रहे हैं आपको। उंगली दिखा रहा है आपको, देख रहे हो? देखो वाह वाह वाह, जैक उठा ले आएगा उसको, परेशान मत करो उसको। आजा। नो बेटा, यहाँ देख सकते हैं क्रियांश का दिमाग उसको नीचे कर लिया और इसके ऊपर चढ़ के और रिमोट लेगा वहाँ से, यहाँ पर चढ़ना चाहता है ये लड़का, इस पे चढ़ के। तो यहाँ लल्ला को देख सकते हैं, पूरा बेड वहाँ से गिरा लिया नीचे और इस पे लेट के ये क्या कर रहा है, सारा सामान फैला दिया है और ऊपर से सारा सामान नीचे गिरा गया, इस पे लेट के देख रहा था। और ये देखिए हमने कितना डायपर मंगवाया है, ये 4 का सेट मंगवाया हुआ है। क्यों मंगवाया इतना आपने एक बार में? 2-3 महीने का कोटा एक बार में ही मंगवा लिए। ये बोलिए कि सेल चल रहा है तो सेल का फायदा उठा लिया। हाँ तो एक ही बार ले, क्योंकि खरीदना तो पड़ता है ही, तो एक बार हमने मंगवा लिया 2-3 महीने का, देखते हैं कितना जल्दी खत्म होता है। और साथ में हमने मंगवाया हुआ है अपनी एक ज्वेलरी, ये तो इंस्टाग्राम से मंगाया हमने, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा। देखिए ये मंगलसूत्र है, और सबसे ज्यादा जो मुझे खूबसूरत लगा ना वो ये लगा, मैं ये दिखाती हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं आप, ये बहुत बहुत खूबसूरत है। और इसके साथ इयररिंग भी है इसके सेट का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये तो अच्छा है ही, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। नौटंकी की बात। तो फिलहाल जो है क्रियांश के हाथ में आ गया है बेलन, तो अपना बेलन से खेल रहा है। परिवार के लोग उससे सुरक्षा कर रहा है ना, ये बेलन से खेल रहा है, अगल बगल जितने बैठे हैं सब लोग बेलन से सुरक्षा कर रहे हैं। ना। और यहाँ जो है बेलन किसी के हाथ में दे भी नहीं रहा है, कोई ले रहा है तो रो भी रहा है ये। हम लोग सब बच रहे कि कहीं लड़ ना जाए। हाँ। क्रियांश छोड़ दो अब इसको। अभी तो मार देगा। हाँ छोड़ दो, बस हो गया, जाओ जाओ। तो हमारा खाना लग गया है जी, और खाने में आज है रोटी और है आलू बीन्स का सब्जी और साथ में टमाटर की चटनी और है दाल। तो यहाँ पर सभी लोग खा रहे हैं, और जी हाँ अभी पकड़ी हुई है तो एक एक करके ऐसे ही खाते हैं कि कोई एक आदमी जो उसको पकड़ता है तब खाना होता है। हाँ देख रहे हैं एकदम मालिश करवा रहा है ये एकदम। हाँ चॉकलेट गिर गया तुम्हारा, कहाँ गया चॉकलेट? तो चॉकलेट का रैपर जो हमने नहीं पाया ताकि यार नहीं खाए चॉकलेट। हाँ हाँ तो फाइनली क्रियांश सो गया है, और डेली वो मेरे साथ सोता था, मैं ही सुलाती थी। आज उसको था कि नहीं मुझे पापा के साथ ही सोना है, उसको मैं सुलाती रही, लेकिन वो इतना जोर से वो रो रहा था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फिर मैं देखी कि इनको देख के रो रहा है, तो फिर जैसे ये लिए फिर वो तुरंत से सो गया। तो पता नहीं कभी कभी बच्चों को क्या जिद होती है वो वही जानते हैं। तो हरिदेव बड़े खुश हो रहे थे कि आज सोया है। बहुत दिनों बाद जो आज मेरे पास आया है, उसे जब बचपन में था, जब वह बहुत छोटा था, छोटा तो अभी भी है, जब वह लगभग कह सकते हैं कि 6 मंथ का था, लगभग 6 मंथ तक का, तब वो ऐसा उसका जिद था कि पापा ही लेंगे तभी सोएंगे, नहीं तुम सोएंगे ही नहीं सोएंगे, नहीं तो बाबा चाहिए, नहीं तो बाबा चाहिए, पापा और बाबा बस। और एक बार बीच में नैन्सी दीदी के यहाँ गए थे गृह प्रवेश में, तो हमारे जीजा जी से भी सोने लगा था, तो हम कहे चलो भाई राहत मिली। कोई किसी और के साथ तो सो रहा है वो, और इधर से तो सिर्फ मेरे साथ सो रहा था। लेकिन आज पता नहीं उसको फिर से कहाँ पापा ध्यान आ गए कि पापा के पास ही सिर्फ सोना है। फिर ये कैसे सुलाए, अभी जस्ट सो गया है वो। और ये है हमारा दूध, जल्दी से दूध पी लीजिए। और जो क्रियांश जो है ना, आज लड्डू गोपाल के पास हमने भोग लगाया था और इसमें जल दिया था लड्डू गोपाल को, दोनों पी के खा के खत्म कर दिया है क्रियांश जी। आज आपसे जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है, सोच रहे थे कि शेयर करें कि ना करें। हम लोग जो आपस में काफी ज्यादा चर्चा किए, हमको डर लग रहा था कि कहीं आप लोगों को बुरा नहीं लग जाए, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग हमें कई सालों से प्यार करते आए हैं, सराहते आए हैं, उनको ना खराब लग जाए इस वीडियो के आने के बाद। तो इसीलिए जो अभी तक हमने नहीं डाला, लेकिन बात क्या है जी, नहीं कहते लिमिट क्रॉस हो गया बहुत चीज, उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दिया, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना के डालना चाहिए, तो डालना चाहिए, और ताकि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो, अपनी सेफ्टी के लिए हमें यहाँ पर डालना पड़ रहा है जी। होता क्या है कि हमारे घर में जो है बहुत सारे सब्सक्राइबर आते रहते हैं, और आप में से कुछ लोग भी आते हैं यहाँ पर, सभी आते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी होता है। कई सारे लोग जो अपने चैनल के प्रमोशन के लिए भी आते हैं, तो ऐसा सब भी रहता है यहाँ पर। तो जी हमें
उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, साथ में फोटो लेकर के जाते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। हर दिन कोई ना कोई आते हैं। बिल्कुल। हमें अच्छा लगता है कि आप लोग हमें प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि हमसे मिलने हमारे घर तक आते हैं। बहुत सारे लोग सब आते दूर-दूर से भी हैं, बहुत दूर से आते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन हुआ क्या जी, इस बीच में बताता हूँ मैं आपको। एक कोई लेडी आई हमारे घर में, वहाँ जो है रो रही थी पूरा, तो हमें उनके ऊपर जो है थोड़ा दया भी आया। तो बहुत उसके रो जो रही बैठी, थी। हाँ, तो सबसे पहले मम्मी बात की, मम्मी उनसे पूछी क्या बात है सब कुछ, तो मम्मी ने बताया सब कुछ। तो उसमें जो है मम्मी को लगा कि हम लोगों का तो कोई जरूरत भी नहीं है वहाँ पर आने का। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं आप उन दोनों को बुलाइए और ऐसा करके कुछ है। तो मम्मी हमें बुलाई, तो जिया गई। सबसे पहले जिया भी सुनी, तो जिया जो है मुझको लेकर के आई, उसको रोते हुए देखी। तो मुझे रहा नहीं गया कि वो इतनी ज्यादा रो रही है। तो अब कोई भी लेडी अगर रोएगी तो हमको नहीं होता है बर्दाश्त देख के, तो हमको अच्छा नहीं लगा। हम बोले ठीक है, देखते हैं अगर कुछ हो पाए। बिल्कुल जी। तो हम लोग वहाँ पर गए और असल में क्या बात था, उनको चाहिए था किसी और क्रिएटर का फोन नंबर, जो कि हमने उन्हें नहीं दिया। और नहीं देने का कारण यह था, किसी भी क्रिएटर की जी अपनी प्राइवेसी होती है, और उनका नंबर असल में बात था कि हमारे पास था भी नहीं। लेकिन अगर हमारे पास रहता तो भी हम शेयर नहीं करते, क्योंकि पहले हमें उस क्रिएटर से बातचीत करनी पड़ेगी, का नंबर उनको देना है कि नहीं देना है। तो ऐसा करके बात था। और जो था ना, वो जो रो रही थी, इन्होंने तो समझ लिया कि उसको बस नंबर चाहिए, बस वो ऐसे रो रो के एक्टिंग कर रही है। लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आ रहा था, तो हम इनको बोले भी कि कोई बात नहीं है। मतलब वो कह रहे थे किसी और क्रिएटर के बारे में कि मतलब जो है उन्होंने मेरा, उनकी वजह से मेरा 2000 रुपया लॉस हो गया। मैंने उनके कहने पे अपना पैसा लगा दिया और मुझे 2000 की नीड है, आप जी देखिए देखिए जहाँ तक प्रमोशन की बात होती है, प्रमोशन बहुत सारे क्रिएटर बहुत तरह का करते हैं ये सब चीज। और कई सारे ऐसे प्रमोशन होते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, हम एग्री करते हैं, और हम खुद भी नहीं करते हैं वो सब चीज कि कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, वैसा करिए, तो बिल्कुल नहीं करते उस तरह के स्कैम वाले चीज में। तो किसी क्रिएटर ने प्रमोट किया, लेकिन आपको भी तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। उन्होंने प्रमोट कर दिया और हम सीधा आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा कर ले, तो ये सब चीज हुआ। हम समझे चलो हाँ आपका 2000 रुपया लॉस हो गया, लेकिन वो फिर भी बहुत रोए जा रही थी, बहुत रोए जा रही थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो हमने इनको बोला कि कोई बात नहीं, हम उनको ईमेल करके कहेंगे कि आप जो है जिनका प्रमोशन किए हैं आप उनको कह के इनका पैसा वापस करवा दो। सब बात ठीक हो गई, सब कुछ ठीक था। मैंने उनको समझा बुझा के बोला ठीक है। और उसके बाद वो चली गई। और जब चली गई फिर वो क्या करती है कि जिनका भी मैं इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करती हूँ, जिनसे सबसे मेरा नंबर मांग रही है, कह रही है कि जिया बहुत बीमार है, बहुत सीरियस है, आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, वो सब जो मेरे से प्रमोशन करवाती है सब मुझे भेज रही है। दीदी आपका नंबर मांग रही है, मैं दे दूं क्या, आप बीमार हो? हमने बोला मैं कोई भी बीमार नहीं हूँ। और वो कह रही है कि ठीक है मत देना है, दो उनको कह रही है। वो मेरे घर के पास ही रहती है, मेरे साथ जो फोटो ली थी वो दिखाती है उसको, घर के पास ही रहती है। और उसके बाद क्या कह रही थी कि इन्होंने जो है हमारा 2000 रुपया जो है खा लिया। फिर दूसरे को वो क्या कह रही है कि इन्होंने ही मेरा 2000 रुपया खा लिया है, देखिए कैसी है ये, मेरा 2000 रुपया खा लिया। तो बताइए जी, ऐसा मतलब उन्होंने हमारे साथ सेल्फी लिया, कोई बात नहीं, सेल्फी लिया, हमें अच्छा लगता है। और हम जो भी हमारे साथ फोटो लेने आता है, जो भी हमारे साथ वीडियो बनाना चाहता है, बेधड़क हम जा करके बना लेते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं उससे। लेकिन इस चीज का कोई मिसयूज करे कि हाँ फोटो दिखाए, किसी को कहे कि ये देखिए हमारा पड़ोसी है, ये सब है, और इन्होंने हमारा पैसा खा लिया, हमें बदनाम करने की कोशिश करे, ये तो गलत है जी। तो इसलिए आप जो है हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और हाथ जोड़ करके पहले आप लोगों से माफी मांगना चाहते हैं इस बात को कहने के लिए। प्लीज हमारे घर अब जो है नहीं आया करिए। 3 साल से सोशल मीडिया पे और क्या कुछ नहीं फेस किया हमने यहाँ पे, और बहुत मेहनत से हमने अपना इमेज बनाया आप लोगों के सामने। आप लोग हमें प्यार करते हो इतना, बहुत मेहनत से तो हम अपने इमेज को जी अपने रिस्क पर नहीं डालना चाहते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज घर मत आया करिए। एक तो जी अब प्राइवेसी और सिक्योरिटी की भी बात हो गई है, और अब जो है इमेज की भी बात हो गई है। तो हम जो है मीटअप रख लिया करेंगे, वहां पर आइए, सब लोग मुलाकात करिए। वहां पर जो भी आपको कोलैबोरेशन करना हो, फोटो लेना हो, वीडियो लेना हो, तो सब कुछ करेंगे वहां पर। लेकिन अब घर आना जी प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज घर आना बंद कर दीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये आज एक सीन हुआ, इस तरह से ना जाने कितने सीन भविष्य में हो सकते हैं। इस घटनाक्रम की वजह से जो है हमें अब थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। तो प्लीज आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। मुझे मालूम है जो भी दिल से जुड़े हुए सब्सक्राइबर है हमारी बातों को समझेंगे। तो प्लीज हमारी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करिए, हमारी सिक्योरिटी का रिस्पेक्ट करिए, हमारे भी इमेज का ख्याल रखिए। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बस यही कहना था हमें। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में अपना जो डेली का लाइफ स्टाइल है और अपना जो ट्रेवल है वो सबके साथ आपके साथ मिलेंगे।